निकंदन राम दुलार। अरे हनुमान जी महाराज को कह देते सारे दुष्टों का संहार हो जाता है। उससे भी नहीं तो लक्ष्मण जी को कह देते, लक्ष्मण हाने ही में से एक बार सारे शत्रुओं का हनन लक्ष्मण जी ये कहीं तीर में कर देते। भगवान को आने की क्या आवश्यकता। भगवती ने कहा महाराज ये तो समझ में आ गया, आपने उत्तर दिया। मैंने पूछा प्रथम सुकारण कहूं विचारी, निर्गुण सगुण बपुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, अबाल चरित पुनि कहूँ मुरारा। राम जी को क्यों माना? पुनि प्रभु कहूं राम अवतारा, बाल चरित्र पुनि कहा। बाल चरित्र कैसे कैसे भगवान ने किया, राम जी का अवतार क्यों हुआ, आप मुझे विस्तार से बताइए। भगवान शंकर मुस्कुराए। भगवान शंकर ने सबसे पहले धन्यवाद दिया। जो भी राम कथा सुनता है ना, भगवान शंकर का प्राण प्रिय हो जाता है। जो भी राम कथा कहता है ना, उस पर हनुमान जी के और भगवान शंकर की विशेष कृपा हो जाती है। और जो राम कथा सुनता है ना, उस पर भी हनुमान जी की और राम जी की विशेष कृपा होती है। उनकी कृपा के बिना तो ना कोई राम कथा सुन सकता है और ना कोई राम कथा बोल सकता है। निवेदन कर, आज भगवान शंकर गदगद हो गए, नेत्र बंद किया, नेत्रों में भगवान राम की छवि आ गई। हृदय में मगन होकर के अंदर ही अंदर भगवान को प्रणाम किया और सबसे पहले उनके मुखारविंद से निकला धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम समान हो तुम समान नहीं कोई उपकारी। पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक सिया राम जय जय राम। सभी लोग आए। राम सिया राम जय जय राम। पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल अवतारिणी गंगा। राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। कहा देवी तुम्हारे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं होगा। अरे तुम्हारे माता पिता का सबसे पहले धन्यवाद। मैंने अगर पांडे जी के और अणिमा के माता पिता को धन्यवाद कहा तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगर मैंने बहन अणिमा और भैया पांडे जी को धन्यवाद कहा तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवती पार्वती ने भी प्रश्न किया तो भोले बाबा ने कहा सबसे पहले तुम्हारे माता पिता का धन्यवाद।
जिन्होंने राम कथा में इतनी रुचि डाली, जिन्होंने तुम्हारे जैसे बिटिया को प्रकट किया, और जो जिसके मन में प्रेरणा आई कि राम कथा सुनो, राम कथा कहो और राम कथा का गान करो। सबसे पहले तुम्हारे माता पिता का धन्यवाद जिसने तुम्हारे जैसे बेटी को पैदा किया। दूसरा धन्यवाद तुमको जाता है गिरिजा, आज तुमने बहुत सुंदर कथा सुनी। संसार के लोग तो अपने हित की बात करते हैं, मात्र हमारा हित हो, हमारे परिवार का हित हो, थोड़े ज्यादा दृष्टिकोण अच्छा होगा तो पड़ोसियों का हित समझ लेंगे कि हमारे पड़ोसियों का भी हित हो जाए, थोड़ा उससे भी ज्यादा उत्तम क्वालिटी का दृष्टिकोण होगा, उससे भी उच्च दृष्टिकोण होगा, संत स्वभाव होगा, तो सोचेंगे कि हमारे नगर का भी कल्याण हो जाए, हमारे देश का भी कल्याण हो जाए। लेकिन तुमने तो सारे संसार के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए तुमने राम कथा का आवाहन किया है। आज तुम्हें कथा सुनाने का बड़ा आनंद आएगा। धन्य हो तुम, धन्य धन्य गिरिराजकुमारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी। अरे पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, कहा तुम तो रघुपति की कथा सुनना चाहती हो। आज तुम धन्य हो गई, तुम्हारे माता पिता धन्य हो गए। देवी, राम कथा का कारण तो कई है, कई कारण है, एक दो कारण नहीं है। राम जन्म का हेतु अनेका परमाभिचित देखते परम विचित्र देखते राम जन्म हेतु अनेका परम विचित्र देखते राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। देवी, राम जन्म का एक कारण नहीं है, कई कारण है। कहा महाराज सुनाइए ना, सुनने की इच्छा हो रही है, मैं भी आप लोगों को संक्षिप्त में सुनाऊंगा। पहला कारण जय विजय, जय विजय की कथा। कहा जय विजय भगवान के प्रहरी हैं, भगवान के द्वारपाल हैं। एक साधारण मुख्यमंत्री का द्वारपाल भी अपने आप को मुख्यमंत्री समझता है, एक साधारण प्रधानमंत्री का द्वारपाल अपने आप को प्रधानमंत्री समझता है कि नहीं? एक स्कूल का चपरासी भी अपने आप को हेडमास्टर समझता है। कहिए सही बात है कि नहीं? तो ये तो नारायण के द्वारपाल है। नाम क्या है? जय और विजय। दूसरा अर्थ में लीजिए, जिसके जीवन में जय ही जय हो और जिसका जीवन विजय से भरा हो, उसके में अंतःकरण में अहंकार आएगा कि नहीं? प्रभुता पाई काहि मद नाही। संसार में कौन ऐसा है जो थोड़ा मिल जाए तो अहंकार नहीं आए? अरे धन है तो धन का अहंकार, धन नहीं है। रूप है तो रूप का अहंकार, रूप भी नहीं है। ज्ञान है तो ज्ञान का अहंकार, ज्ञान भी नहीं है। कहा बल है तो बल का अहंकार। अगर संसार में विद्या मिल जाए तो विद्या का अहंकार, संसार में थोड़ा सा मिल जाता है तो अहंकार आ जाता है। और जब अहंकार आ जाता है, अकेले नहीं आता, अपने साथ में विकार लेकर के आता है। अब विकार जब आ जाता है तो सारा संसार ही नष्ट करके रख देता है, भगवान से दूर कर देता है। विचार कीजिएगा, आज जय विजय भगवान नारायण के प्रहरी हैं। मन में अहंकार है, मैं तो नारायण का प्रहरी हूँ, जिसको चाहूंगा अंदर जाएगा। जैसे हमारे हनुमान जी महाराज
राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन क्या बिनु पैसा, राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, तन क्या बिनु पैसा रे, हो तन क्या, हो तन क्या, हो तन क्या बिनु पैसा। ये राम जी के प्रहरी हैं, इनके आज्ञा के बिना कोई राम जी की कथा में भी नहीं आ सकता और नहीं राम जी के दरबार में जा सकता है। एक बात जान लीजिए, लेकिन इनके मन में विकार क्यों नहीं? इनके मन में भी विकार आना चाहिए ना, अहंकार आना चाहिए ना, नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि राम कथा सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हो राम कथा सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। इनके मन में इसीलिए विकार नहीं आता कि निरंतर राम राम स्मरण करते हैं और राम कथा कहते हैं। अरे इनके मन में विकार क्या आएगा? सुमिरी पवन सुत पावन नाम, अपने बस राखे राम, सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। विचार कीजिएगा, जहाँ राम है वहाँ काम नहीं आ सकता और जहाँ राम है वहाँ धाम का याद नहीं आएगा। और जिस हृदय में राम बैठा है वो तो मन मंदिर बन गया है, उसमें विकार का स्थान कहाँ है? इसलिए हनुमान जी के मन में अहंकार नहीं, मान नहीं, अभिमान नहीं, इसीलिए तो हनुमान है, इसीलिए तो इनका नाम हनुमान है, क्योंकि इनके हृदय में मान नहीं है, अभिमान नहीं है, और अभिमान का जिसमें भान नहीं वही हनुमान है। विचार कीजिएगा, आज जय विजय के मन में विकार उत्पन्न हो गया। जैसे ही चारों भैया सनत कुमार आए, इन्होंने रोक दिया। अभी हमारे स्वामी का विश्राम का समय है, अभी हमारे दरबार में आप नहीं आ सकते। स्वामी जी सो रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, आपको अंदर नहीं जाना है। सनत कुमार ने कहा, अरे हम भगवान के परम प्रिय भक्त हैं, हमारे लिए रोका जाएगा, हमारे लिए द्वारपाल रोक दे। अच्छा देखिए, प्रधानमंत्री के यहाँ भी कुछ विशिष्ट लोग हैं जिसको द्वारपाल पहचानता है, उसको दिखाने की आवश्यकता नहीं कि हम गेट पास लेके आए, तुमको जाने दीजिए। आवश्यकता पड़ती है क्या? तुमको पहचानना चाहिए कि हम भगवान के परम भक्त हैं और निरंतर हमारा एक ही संकल्प है, श्री हरि शरणम, हरि शरणम,